जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज हम फिर आपकी सेवा में नई वीडियो में नई जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके भविष्य के साथ साथ आपके बच्चों का भी भविष्य संवर सकता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो तो सभी को देखनी चाहिए, सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि अगर यह बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अगर यह समझ गए तो आपको इससे बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि जो भी दर्शक बंधु इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ वीडियो में अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देते हैं वह एकदम सही और सटीक देने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे बुद्धिमान होते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देता है और जो जन्म कुंडली बनती है वह जन्म की तारीख और जन्म के समय के हिसाब से ही बनाई जाती है और ज्योतिष के हिसाब से उसी जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति के भविष्य और मृत्यु के बारे में भी जाना जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि कर्म के हिसाब से ही हर व्यक्ति को उसका फल मिलता है, जिसे हम कर्मफल भी कहते हैं। और यही एक कारण है, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे फल मिलते हैं और जो भी बुरा कर्म करता है उसको बुरा ही फल प्राप्त होता है। और दोस्तों, हमारे पिछले जन्म के भी कुछ कर्म बचे रहते हैं जो हमें इस जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे हो। अगर हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए रहते हैं तो उसका फल हमें इस जन्म में भी अच्छा ही मिलता है, और यदि हम पिछले जन्म में कुछ बुरे कार्य किए रहते हैं और उसका फल भोगे बिना ही मर जाते हैं तो इस जन्म में आकर हमें उसका फल भोगना पड़ता है। और इसी का यह एक उदाहरण है कि कोई बच्चा बहुत बड़े घर में जन्म लेता है, जो सारी सुविधाओं को पता है, उसके पास सारे ऐसो आराम की सुविधा होती हैं। और कोई बच्चा उसी समय में जन्म लेता है जिस समय में अमीर घराने का बच्चा जन्म लिया है, लेकिन वह बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता। अगर सुबह का भोजन मिलता है तो नहीं पता रहता कि शाम का भोजन मिलेगा या नहीं, और उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं होते हैं। यह सब कर्मों का ही फल होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही तो कोई कर्म करने नहीं लगता, फिर बिना उसके कोई कर्म किए ही क्यों किसी को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। और वही दूसरा बच्चा जो गरीब घराने में पैदा होता है वह भी तो कोई कर्म नहीं करता, ना ही बुरा कर्म करता है और ना ही अच्छे कर्म, फिर भी उसे तकलीफ भरी जिंदगी मिलती है। यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही होता है। तभी तो जो बच्चा अमीर घराने में जन्म लिया, अपने पिछले जन्म में कोई न कोई अच्छा कर्म किया रहा होगा, इसीलिए उसे अमीर घराने में सारे सुख सुविधाओं के साथ जन्म मिला। और वही दूसरा बच्चा जो गरीब घराने में पैदा हुआ, वह जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया रहा होगा, इसीलिए उसे ऐसा गरीब घर में जन्म मिलता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे स्वास्थ्य के साथ भी होता है। तभी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं
तो उन्हें पच जाता है, उनके शरीर में लगता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा बीमार ही रहते हैं, कुछ खा लेते हैं तो उन्हें हजम नहीं होता, सिर्फ उन्हें दलिया दाल और गोलियों के अलावा जिंदगी में कुछ खाने का स्वाद नहीं मिलता। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कारण ही होता है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में दान पुण्य किया रहता है, परोपकार किया रहता है, उसे एक स्वस्थ शरीर मिलता है। और जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कोई दान पुण्य का काम नहीं करता, लोगों को दुख देता है, उसे दुर्बल और बीमार शरीर ही इस जन्म में मिलता है। और दोस्तों, इसी तरह से जो लोग पुण्य किए रहते हैं, उन लोगों को इस जन्म में भगवान बुद्धिमान प्राणी बनाकर भेजता है। और जो व्यक्ति पिछले जन्म में पाप कर्म किया रहता है, भगवान उसे इस जन्म में मंदबुद्धि बनाकर धरती पर भेजते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ही अच्छे कर्म करते रहिए ताकि आपको अगर अगला जन्म लेना पड़े तो वह सुख में व्यतीत हो सके। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाले बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, जनवरी और फरवरी के महीने में जिन बच्चों का जन्म होता है, वह बच्चे बहुत ही बुद्धिमान किस्म के बच्चे होते हैं। और जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे हमेशा अपनी राहें स्वयं चुनते हैं और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहते हैं। और इन बच्चों के माता पिता बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। और मार्च से अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे, यह बच्चे थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, इन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता है और यह अपने आप को बड़ा साबित करने में हमेशा लगे रहते हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए झूठ का भी सहारा लेते हैं और ऐसे बच्चे शरीर से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और इन बच्चों को झूठ बोलने का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है। और दोस्तों, जो बच्चे मई और जून में जन्म लेते हैं, वह बहुत ही भाग्यशाली बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे बहुत ही नेक दिल के होते हैं। और मई जून में जन्मे बच्चे दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, भले ही उनका काम पीछे क्यों न छूट जाए। और ऐसे ही बच्चों को हमेशा धोखा मिलता है, यह धोखे के शिकार हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होते हैं, अपने मेहनत और बल के बदौलत अपने भाग्य को बनाते हैं। और जुलाई अगस्त में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही दयावान बच्चे होते हैं, यह हमेशा दूसरों पर दया करते रहते हैं। और ऐसे बच्चे अपने माता पिता की भी खूब सेवा करते हैं। और अपने माता पिता की सेवा के बदौलत ही इन बच्चों का भाग्य बहुत ही बुलंद होता है। और ऐसे बच्चे जो कि जुलाई और अगस्त में जन्म लेते हैं, यह दूसरे लोगों की नज़रों में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हमेशा प्रयासरत में रहते हैं। और यह बच्चे हमेशा नए नए कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं और अधिकतर इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। और दोस्तों, जो बच्चे सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेते हैं, यह बच्चे भगवान को मानने वाले होते हैं और बहुत ही ज्यादा आस्तिक होते हैं। यह भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और ज्यादातर समय भगवान की भक्ति में ही लगाते हैं। और अपने भाग्य को बनाने के लिए, अपने काम को बनाने के लिए कभी भी ऐसे बच्चे दूसरों के साथ छल कपट नहीं करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं। इन बच्चों पर अक्सर मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन इनका भगवान सहारा करते हैं और ऐसे बच्चे अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे देशभक्ति होते हैं और ऐसे बच्चे अपने परिवार, रिश्तेदार, सबसे ज्यादा देश को महत्व देते हैं और हमेशा ही दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। और नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे हमेशा ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह बहुत ही नेक दिल के होते हैं और हमेशा ही दूसरों की मदद करते रहते हैं। इनके जीवन में भी समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन नेक दिल होने के कारण समस्याओं से यह हमेशा पार पा जाते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे भले ही अपने देश को ज्यादा महत्व देते हो,
लेकिन ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करने से भी कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे बच्चे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं और अपने परिवार का हमेशा ध्यान भी रखते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो की कुछ विशेष बातें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जाते जाते कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।